ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत अब सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की तैयारी में जुट चुका है। जी हां, आप बड़ी खबर सुन रहे हैं, जहां रक्षा मंत्रालय ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA परियोजना के लिए फॉर प्रपोजल जारी किया है। रिएक्टर फॉर प्रपोजल जो है वो जारी किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि देश के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर कार्यक्रम को नई ऊंचाई दी गई है। ये देश का पहला पूर्ण स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा। रक्षा मंत्रालय ने सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को प्रक्रिया से बाहर रखा है। इसके बजाय 3 प्राइवेट कंपनियों को कंसोर्टियम को RPF जारी किया गया है। इनमें टाटा एडवांस्ड सिस्टम, लॉर्सन एंड ट्रूवो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत फोर्ज बेमल कंसोर्टियम शामिल है। तो आपको सर, आपसे मैं सीधा टू द पॉइंट सवाल लेना चाहूँगी कि ये जो भारत की ये जो तैयारी है, भारत ने ये जो बड़ी तैयारी की है, इससे अब कैसे अब जो है अमेरिका के बराबर में कहीं ना कहीं भारत जो है वो पहुंच सकता है आने वाले समय में? देखिए, अभी अमेरिका के बराबर पहुंचना बहुत मुश्किल बात है, उतनी चीजों में हम नहीं जाते हैं जी। लेकिन ये है कि एक आत्मनिर्भरता की तरफ रक्षा क्षेत्र में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया है। बिल्कुल, आप ध्यान करेंगे कि भारत के पास पहले अपना जहाज था, अपना जहाज बनता था भारत में, और उसका नाम मारुत था। और एक समय ऐसा था कि 1971 की लड़ाई में भी मारुत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 1961 की लड़ाई में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत उसको छोड़ दिया और वो पूरी परियोजना खत्म हो गई। और बाद में धीरे स्थिति ये हुई कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए हवाई जहाजों के लिए विदेश से आयात करने पे निर्भर हो गए, और वो निर्भरता धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। हम जब खासतौर पे फ्रांस के जगुआर से ले लें, मिग से ले लें, वो मिग तो हम मंगाते थे, सुखोई और मिग रूस से, और जगुआर है, बाद में अभी राफेल लिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आती थी, हम विदेशों से मंगाते थे, दूसरे पे निर्भर करते थे, और उसमें बहुत बड़े करप्शन की बात होती थी, उसमें दलाली के बहुत आरोप लगते थे। यहाँ तक कि बोफोर्स तोप में दलाली की बात थी, तमाम जितने भी रक्षा सौदे होते थे उसमें दलाली की बात आती थी। तो ये एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है, उसमें लेकिन अभी समय लगेगा। अभी तो हम 114 और जो है हमें राफेल मंगाने हैं, उसके लिए वो फ्रांस से बातचीत चल रही है। अभी तो हम जो जहाजों की कमी है उसी से पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये दिशा में जरूर है कि ये अब जो लगता है कि ये जो प्रोटोटाइप बना के देंगे, अभी कंसोर्टियम जो 3 कंसोर्टियम से जो बात हो गई है, फाइनल कर लिया है, मुझे लगता है कि अगले जो कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी तक जो है कुछ ये अपना डिटेल देंगे कि कब कब बनाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 3-4 साल में जो है कुछ स्टेल्थ फाइटर के प्रोटोटाइप बना के दें, लेकिन असली जो उत्पादन शुरू होगा मतलब 2030-32 तक जो है वो ये कहा जा रहा है कि शायद हमारा पहला स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाए। लेकिन 2000 कुल मिला के कहा जा रहा है कि 2035-36 के बाद ही स्वदेशी विमान जो ये अभी बात हो रही है वो आ पाएगा। जब भी आए, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और इतने बड़े देश के लिए एक दूसरे देशों पे निर्भरता किसी भी रूप में उचित नहीं है। और यही कारण है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने शुरू कर दिया था कई साल पहले कोशिश। पहले 100 आइटम किए गए थे, अब लगभग 1000 आइटम ऐसे हैं जिसपे आयात पे प्रतिबंध लगाया गया कि भारत की कंपनियां ही बनाएंगी और भारत में उत्पादन होगा। और पूरी दुनिया में भारत के रक्षा उत्पादों की मांग हो रही है। आर्मेनिया ने हमारा जो है वो आकाश तीर से लेके और सब ले रहा है, वो आपका जो है वो फिलीपींस जो है वो और वियतनाम
वो आपका वो ब्रह्मोस ले रहा है। इसी तरह से मिस्र जो है वो आपका खरीद रहा है अभी 20-25 हजार करोड़ रुपए का जो है वो रक्षा निर्यात हमारा हो गया है। तो एक भारत की मतलब सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, हर तरफ से आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश है रक्षा क्षेत्र में, उसका ये दिखा रहा है कि उस तरफ एक कदम है। इसमें समय लगेगा, अभी तो आगे आया है ये। कुल मिलाकर के जब सामने आएगा, बन के जब शामिल होगा वायुसेना में, तो मुझे लगता है कि अगला कम से कम 10 साल इसमें और लगेंगे। जी सर, हमने देखा कि किस तरीके से अभी पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के बीच भी जो भी फाइटर जेट्स जिसके इस्तेमाल हुए हैं, इसके अलावा हमने रूस यूक्रेन का युद्ध देखा। तमाम देश जो हैं कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यूएस यानी कि अमेरिका पर डिपेंडेंट है। लेकिन भारत ने ये जो बड़ा कदम लिया है स्टील्थ फाइटर जेट के इसमें जो है एलिट क्लास में शामिल होने का, तो 2047 का जो सपना हमने देखा है, 2047 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो उसमें भी कहीं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम है। बिल्कुल बड़ा कदम है। देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत के पास अपना पहले फाइटर जेट मारुत नाम से हुआ करता था और कई स्क्वाड्रन उसके थे। मतलब भारत जो है इन देशों से पीछे था ऐसा नहीं था, लेकिन अब जिस कारण से हो, कुछ लोग कहते हैं कि इंजन की आपूर्ति नहीं हो सकी, कुछ कारण दूसरे बताते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से भारत का अपना जो फाइटर जेट वाला जो था वो हमने छोड़ दिया और हम विदेशों पे निर्भर हो गए और 2 देश मुख्य तौर पे इसमें आगे रहे हमें सप्लाई करने में। एक तो फ्रांस हमारे साथ आया और एक रूस से हम लेते रहे। जी अब जाके लंबे समय बाद, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, कि हमने अपने एक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है और अगर फाइटर जेट और स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इससे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत और 2047 का जो भारत है वो उसको उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये समझ सकते हैं, बहुत बड़ा कदम है ये। और ये मतलब स्टील्थ फाइटर जेट बनाना कोई सामान्य चीज नहीं है। उसके लिए इंजन की बात होती है, तमाम टेक्नोलॉजी विकसित करने की बात है। वो कुछ जो इंटरनेशनल, जैसे फ्रांस भी है, अमेरिका भी इंजन देने की बात कर रहा है, उसके लिए जो इंजन डेवलप होंगे वो फ्रांस भी कह रहा है, रूस भी कह रहा है कि वो जो चीजें होंगी वो भारत में बनाने के लिए कह रहा है कि भारत में उसके लिए जरूरी चीजें जो है वो सब यहाँ भी बनेगी। तो एक स्वदेशी जो है फाइटर जेट बनाने का पूरा इकोसिस्टम खड़ा होगा, धीरे धीरे हो भी रहा है। उस दिशा में निश्चित रूप से बड़ा कदम है ये। जी बिल्कुल। तो हमने समझा अपने एक्सपर्ट से कि कैसे भारत जो है 2047 की तैयारी में ये बड़ा कदम लिया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये प्रोजेक्ट भारतीय रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने वाला मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे परियोजना में तेजी आएगी और अत्याधुनिक एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो भी मजबूत होगी। इसके अलावा AMCA न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा बल्कि देश को फाइटर जेट निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित भी करेगा। तो ये भारत ने ये जो बड़ा कदम उठाया है, इस पर आपकी जो भी राय हो लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा।